जब अंधेरा फैलता है, उम्मीद की एक किरण जगती है। अब दुनिया को बस वही बचा सकता है। एक नई ताकत ने जन्म लिया है जो इंसान नहीं, विनाश है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे मशहूर सुपर हीरो फ्रेंचाइज क्रिश के बारे में। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ एक हीरो की नहीं, बल्कि एक खानदान, एक जज्बे और एक उम्मीद की दास्तान है। क्रिश भारतीय सिनेमा की वो सुपर हीरो फ्रेंचाइज है जिसने पहली बार ये साबित किया कि अगर हॉलीवुड के पास सुपरमैन और स्पाइडरमैन है, तो भारत के पास भी एक हीरो है, क्रिश। इस फ्रेंचाइज का आगाज 2003 में फिल्म कोई मिल गया से हुआ, जिसके खालिक, हिदायतकार, प्रोड्यूसर और मुसन्निफ राकेश रोशन हैं। ये कहानी 3 नस्लों पर मबनी एक जज्बाती, साइंसी और इंसानी सफ़र है, जहां एक आम इंसान एक गैर मामूली ताकत वाला सुपर हीरो बन जाता है। पहली फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक रोशन ने रोहित मेहरा का किरदार निभाया, जो ज़हनी तौर पर कमज़ोर मगर दिल से नेक लड़का होता है। इसकी ज़िंदगी तब बदलती है जब वो एक खलाई मखलूक जादू से दोस्ती करता है। जादू उसे ऐसी ताकतें देता है जिनकी बदौलत रोहित एक ज़हीन, मजबूत और काबिल इंसान बन जाता है। ये फिल्म सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, बल्कि मोहब्बत, दोस्ती और उम्मीद का खूबसूरत मिताज था। प्रीति शिंटा ने सोनिया का किरदार निभाया, जो रोहित की मोहब्बत बनकर उसकी जिंदगी में रोशनी ले आती है। फिर आती है 2006 की फिल्म क्रिश, जिसमें कहानी रोहित के बेटे कृष्णा मेहरा तक पहुंचती है। कृष्णा एक आम नौजवान होता है, मगर अपने वालिद की ताकतें विरासत में पाता है। वो अपनी शनाख्त छुपाता है, मगर तकदीर उसे मजबूर करती है कि वो दुनिया के सामने क्रिश बनकर आए, एक ऐसा हीरो जो कमजोरों की मदद करता है, बाबरियत से लड़ता है और इंसानियत को बचाने के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देता है। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने प्रिया का किरदार निभाया, जो कृष्णा की मोहब्बत बनकर उसके अंदर के इंसान को पहचानने में मदद करती है। 2013 में रिलीज होने वाली क्रिश 3 ने फ्रेंचाइज को नई बुलंदियों तक पहुंचा दिया। ये हिस्सा मुकम्मल साइंस फिक्शन और एक्शन से भरपूर था, जिसमें विलेन काल का किरदार विवेक ओबराय ने अदा किया। काल दरअसल रोहित मेहरा का दूसरा बेटा निकलता है, यानी क्रिश का सौतेला भाई, एक जीनियाती तजुर्बे का नतीजा जो इंसान और हैवान के दरमियान फंस गया। फिल्म में क्रिश और काल के दरमियान आखिरी जंग न सिर्फ एक्शन से भरपूर थी, बल्कि जज्बाती भी, क्योंकि इस जंग में रोहित अपनी जान कुर्बान कर देता है। ये मंजर फिल्म की जान है और इसी के बाद क्रिश की कहानी एक दर्दनाक मगर मुतासिरकुन मोड़ लेती है। फ्रेंचाइज की मकबूलियत इतनी बड़ी कि बच्चों के लिए किड क्रिश जैसी एनिमेटेड सीरीज और क्रिश द गेम जैसे वीडियो गेम्स भी लॉन्च किए गए। ये सिर्फ फिल्म नहीं रही, बल्कि एक मुकम्मल सुपर हीरो दुनिया बन गई, जो भारत की फिल्म इंडस्ट्री की शान बन गई। और अब सबकी नजरें हैं क्रिश 4 पर, जिसका ऐलान राकेश रोशन ने 2016 में किया था। फिल्म की शूटिंग 2026 के वस्त में शुरू होगी और इसे 2027 में आलमी सतह पर रिलीज किया जाएगा। इस बार कहानी वक्त के सफर, टाइम ट्रैवल और खलाई मखलूक की वापसी के गिर्द घूमेगी। बताया जा रहा है कि क्रिश अपने वालिद रोहित को दोबारा जिंदा करने के लिए खतरनाक साइंसी तजुर्बा करेगा, मगर इस तजुर्बे के नतीजे में वो खुद माजी और मुस्तकबिल के दरमियान फंस जाता है। इसी दौरान एक नया विलेन उभर कर आता है, जो क्रिश की ताकत और ईमान दोनों का इम्तिहान लेता है। फिल्म में ऋतिक रोशन एक बार फिर मरकजी किरदार में होंगे, जबकि प्रियंका चोपड़ा जोनस अपनी पुरानी किरदार प्रिया मेहरा के तौर पर वापसी करेंगी। मुमकिन है विवेक ओबराय भी दोबारा काल के तौर पर नजर आएं। दिलचस्प बात यह है कि इस बार ऋतिक रोशन खुद हिदायतकारी के फराइज अंजाम देंगे, जबकि राकेश रोशन प्रोड्यूसर के तौर पर शामिल रहेंगे। ये फिल्म न सिर्फ एक सुपर हीरो की वापसी होगी, बल्कि एक नए दौर का आगाज भी। आपको ये रिव्यू कैसा लगा, कमेंट्स में जरूर बताएं, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि नई फिल्मों के रिव्यूज आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। शुक्रिया।